डूब जाएंगे। यमुना नदी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी ससुर जी के चरण छूने का तो सौभाग्य मिल गया है, लेकिन आपके चरण छूने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए मैं ऊपर आ रही थी कि मैं आपके चरण के समीप पहुंच जाऊं। भगवान ने जैसे अपने चरण जल में रखा, धीरे 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 यमुना नदी कम हो गई। है ना? बोलो हाँ, जोर से बोलो कम हो। लेकर के गए। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा जी बाहर आए, बताया पूरी कथा। यशोदा मैया सो रही थी और उसको बालक को लेकर के यशोदा मैया के बगल में लेटा दिया और जो कन्या हुई थी उसको उठा करके वासुदेव जी को देने लगे। वासुदेव जी ने कहा, नहीं नंदराम जी, अगर आप इस कन्या को दे देंगे तो कंस मार देगा। बोलिए, पूछेगा कंस कि आठवां पुत्र क्या हुआ है, तो क्या जवाब दोगे? ले जाओ। और वो और कोई नहीं थी, वो कन्या स्वयं योग माया थी। भगवान ने, विष्णु ने अवतार लेने के पहले योग माया से कहा कि तुम जाओ, नंद रानी के गर्भ पर विराजमान हो, जन्म लो, और इसके बाद तुमको कंस के समीप ले जाएंगे वासुदेव जी महाराज, और तुम्हें ये मेरा कार्य करना है, और तुम इसके बाद तुम्हारा नाम ही चलेगा, अनेक देवियों के रूप में पूजी जाओगे। भगवान ने भेजा था योग माया। योग माया वो कन्या को लेकर के वासुदेव जी महाराज आए, और जैसे हाथ में हथकड़ियाँ थी, सुखदेव जी कहते हैं पैरों में बेड़ियाँ थी, वैसे ही लग गई, ताले लग गए, और जो सैनिक मूर्छित पड़े हुए थे वो मूर्छित से मुक्त होकर के खड़े हो गए। आज देखो हमारी दादी आई है श्री कालोनी से, तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जाकर के कन्या की आवाज सुनी, सैनिकों ने बताया। कंस बड़ी सेना घबरा रहा था, उसको जब से बताया कि काला कलूटा सांवले रंग का होगा तो आंख बंद करता था, जैसे आंख बंद करने में उसको काला काला दिखाई पड़ता था तो चौंक जाता था, उसे नींद नहीं आती थी। सब्जी खाता था, अगर उसमें काले तिल सामने आ जाते तो चौंक जाता था, सोचता है वो आ गया आ गया आ गया। इतना भय व्याप्त हो गया था कंस के अंदर। कंस को पता चला, सेना लेकर के पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो देखा कन्या देख करके कहा, वासुदेव से तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने वचन दिया, तुमने बदल दिया। बोले नहीं, जो हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कंस ने सोचा कि विष्णु ने सोचा कि मैं कन्या का रूप धारण कर लूँगा तो कंस मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मैं कंस हूँ, मैं तेरे छल को जानता हूँ नारायण, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जाकर के जैसे उस कन्या को पटकना चाहा तो सुखदेव जी कहते हैं वो आकाश में उड़ गई। योग माया ने कहा, एक कंस मुझे तू क्या मारेगा, तेरे मारने वाला गोकुल में विराजमान है, गोकुल। अब कंस को चिंता सताने लगी, अब क्या किया जाए, उसकी तैयारियां करने लगा। इधर क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं जब यशोदा मैया को तो पता नहीं था, यशोदा मैया ने
छोरी समझ करके, क्योंकि रूप एक ही था। स्नान कराने के लिए गई तो देखा कि छोरी से छोरा हो गया। बोलिए चमत्कार कैसे भयो? ये चमत्कार हो कैसे गए? अब समस्त वहां की माताएं, वहां की गोपिकाएं, वहां की नारियां सब लोग देखने के लिए चले। भैया नंदरानी के यहाँ चमत्कार भयो, छोरी से छोरा बन गो। क्या बन गो? छोरी से छोरा। आप लोग देखते हो ना, माताएं हमारी बड़ी भोली होती हैं। कोई कह दे ना गणेश बाबा दूध पी रहे हैं, नंदीश्वर दूध पी रहे हैं, है ना, तो कटोरे में ले लेके मंदिर पहुंच जाएंगे। चलो मैं भी पिला के आऊँ एक कटोरी, है ना? बोलो हाँ, है ना? एक चल दिया तो पीछे 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 पीछे, है ना? तो सब लोग देखने के लिए पहुंचे। अब वहां पर दाई पहुंची। दाई जानते हो किसको कहते हैं? जो नार काटती है बच्चा पैदा करे। देखो, बच्चा चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में हो, नेंग लेने वाली जरूर आती है। आपके भी घर में हुआ होगा, अस्पताल में भी होगा, लेकिन नेंग लेने वाली घर जरूर आती है ना? है ना? बोलो हाँ, जोर से बोलो, आती है। दाई बूढ़ी सी डोकरी थी, बढ़िया श्रृंगार अंगार करके बड़े घर में जाओ तो सुंदर साड़ी पहन करके पहुंची। ए नंदरानी बधाई हो, बधाई हो, आज थारो लालो भयो है। कुछ दे तो उसने एक जड़ित सुंदर सा हार दिया। नील में किसने? नंदरानी ने। लेकिन जब उस दाई ने ठाकुर जी के चेहरा देखा, दर्शन देखा, इतना मोहित हो गई भगवान की सुंदरता देख करके, भगवान का तेज देख करके, कि जो नंदरानी ने हार दिया था वो ठाकुर जी के गले में डाल दिया, और जो स्वयं हार पहन करके आई थी वो भी ठाकुर जी के गले में डाल दिया, वो भी डाल दिया। अब गई, अब पड़ोसों ने पूछा, भाई कोई भी हो जाए तो पड़ोसी पूछते, भाई इतने बड़े घर में गई थी तने की दियो है? तो पड़ोसी पूछने लगे, ए दाई तू नंद बाबा के महल में गई थी, तने नेंग में की मिलो? बोले बहुत बड़ो सो धन पाए। बोले दिखा? बोले दिखाने की चीज नहीं है, वो तो बसाने की चीज है। बोले क्या पाया है? दाई ने कहा, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन है मेरे भक्तों, ये जो डुप्लीकेट धन है ये संसारी लोगों में काम आता है। संसार बनाने में, बनाने वाले के पास जाने में ये धन काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अंदर राम धन, कृष्ण धन है वो काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, वो काम आएगा। और अगर वो धन की पूंजी तुम्हारे पास है तो मरने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक रहोगे। दादी कुर्सी वाली ध्यान से सुनो, चकाचक रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रास्ते में। आप देखते हो ना, जब आप बस में या गाड़ी में जाते हो तो टोल टैक्स मिलता है, गए होगे? रोड में टोल टैक्स मिलता है ना? बोलो हाँ। वो रोक लेता है, ठीक, क्या लेता है? पैसे। वैसे जब तुम मरोगे, रास्ते में जाओगे तो तुम्हें बीच में टोल टैक्स मिलेगा। देसी भाषा में समझा रहा हूं, टोल टैक्स रोक लेगा। रुको, रसीद कटवाओ, ये नोट दिखाओगे, वहां नहीं चलेगा। वहां कौन सा चलेगा? राम राम धन, श्याम धन, ये चलेगा। अगर इसकी पूंजी है तुम्हारे पास, कोई टेंशन नहीं है। मरने के बाद आगे जाओगे, बढ़िया
रास्ते में, लेकिन वहां पर तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास राम नाम धन होगा और श्याम नाम धन होगा। है ना? बोलो हाँ। तो फिर तुम्हें चिंता नहीं है, रास्ते में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये धन नहीं है तो बस बीच में लटकोगे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, इधर कंस को चिंता सता रही थी तो उसने एक पूतना को भेजा। पूतना कौन थी? बालकों की हत्या करने वाली। स्तन में विष लगा करके आई थी पूतना, और पहुंची सुंदर सा श्रृंगार करके और अंदर प्रवेश हो गई नंद बाबा के महल में। लेकिन लोग भीड़ थी, लोगों ने गौर नहीं किया कि भाई पता नहीं कोई देवलोक से देवी आई होगी और कोई बरसाने से आई होगी। भीड़ में गौर नहीं किया, अंदर प्रवेश हो गई। और किसका भेष धारण करके गई थी पूतना? पंडिताइन का। बोले तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। नंदरानी ने कहा पंडिताइन को देख के ले। बोले मेरे पास दो शक्ति है, एक तो आशीर्वाद दे दूंगी और एक मेरे जो आंचल में दूध है उसमें अमृत है। अगर उसका तेरा बालक ने पान कर लिया तो अमर हो जाएगा, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मृत्यु नहीं होगी। अब भगवान तो हंस रहे थे। पहले तो भगवान ने जैसे ही गोद में उठाया इतना भारी हो गए भगवान कि पूतना मौसी का हाथ भरने लगा। भगवान ने सोचा कि ज्यादा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसने जैसे ही मुख भगवान का अपने स्तन पर विराजमान किया, भगवान ने जोर से काटा, चिल्लाने लगी और ले करके वो आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ गई। भगवान ने जैसे स्तन में मुंह डाला, दूध को सेवन करने से पहले भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्या बंद कर लिए? नेत्र। किसने बंद कर लिए? भगवान कृष्ण ने। है ना? बोलो हाँ। नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने पूछा भागवत में सुखदेव जी से कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद की? नेत्र बंद करने का कारण क्या था? भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि नेत्र बंद करके भगवान बड़े दुखित हुए कि कैसी लीला है। रामा अवतार लिया तो सबसे पहले मुझे नारी तारका को मानना पड़ा। आज मैंने कृष्णा अवतार लिया है तो सबसे पहले मुझे नारी पूतना को मानना। भगवान ने नेत्र बंद करके परमात्मा दुखित हुए। भगवान का नेत्र बंद करने का कारण अगला सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। किसका वास है? सूर्य और चंद्रमा का। सूरज चंद्रमा ने सोचा कि देखो दुनिया हमारे ठाकुर जी को माखन मिश्री खवावे और ये कैसी उल्टा नारी है कि विष पिलाने आई है। ऐसी उल्टा नारी का हम मुख नहीं देखेंगे। और जैसे नेत्रों से चंद्रमा और सूरज पलकों से निकल गए तो पलकें बंद हो गई। भगवान के नेत्र बंद करने का अगला कारण था, भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शिव को याद किया। किसको याद किया? शिव। बोले बोले बाबा मन नहीं बेरो है कि विष खट्टो होवे, मीठो होवे, कड़वो होवे। और जब समुद्र को मंथन हो रहा था आपने विष
विष पान किया था, तो महाराज ऐसा करो, विष आप पान कर लो और दूध मैं पान कर लूँ। भगवान ने कहा माखन मिश्री तुम खाओ, विष हमें चलो, हमको विष डर है भैया। भगवान ने इतना दूध पिया कि पूतना का नमो नारायण हो गया,